नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो पिछली कक्षाओं में जो है आपने 20 टॉपिक कवर हो चुके थे। कितने? 20 टॉपिक कवर हो चुके थे। तो कैसी लग रही हैं आपको क्लासेस? कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। आज जो आपका 21 टॉपिक है उप प्रधानमंत्री। हमने जो है प्रधानमंत्री तक कंप्लीट पढ़ लिए थे। ये क्लासेस जो है ना आपकी रिवीजन के लिए चल रही हैं और आई होप कि अच्छी ही चल रही होंगी और आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। तो जिसको कोई भी डाउट रहता है तो अपना कमेंट बॉक्स में बता दिया करो एक बार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 21, उप प्रधानमंत्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाइस प्राइम मिनिस्टर, है ना? उप प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो किसका नहीं है? उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है। नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट टॉपिक आपका विपक्ष का नेता, इसमें कवर हो जाएगा वैसे तो ये। राज्यसभा के में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो राज्यसभा में जो है विपक्ष का प्रथम नेता कमलापति त्रिपाठी था। कौन था? कमलापति त्रिपाठी। लोकसभा अध्यक्ष पढ़ेंगे आज हम। 23 टॉपिक, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य। तो ये जो आपके सदन में है, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, है ना? तो लोकसभा जो है किस में बताया गया है और राज्यसभा कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो राज्यसभा जो है आर्टिकल 80 में बताया गया है और जो लोकसभा है वो आर्टिकल 81 में बताया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अस्थाई अध्यक्ष, जिसको हम प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अस्थाई अध्यक्ष। तो वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा उसको नियुक्त किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ की ग्रहण जो है राष्ट्रपति कराता है। कौन कराता है? राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? 1,25,000। कितना मिलता है? 1,25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति कौन होता है? तो संयुक्त अधिवेशन का सभापति कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो धन विधेयक के रूप में जो है लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक की जो परिभाषा है, धन विधेयक की परिभाषा ये किस में दी गई है? इसकी परिभाषा आर्टिकल 110 में। किस में दी गई है? आर्टिकल 110 में। और पारित करने की प्रक्रिया आर्टिकल 109 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं? तो कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर करते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीडी मावलंकर, जिसको जीवी मावलंकर जिसको बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलो आज महान्यायवादी भी पढ़ ही लेते हैं, है ना? तो चलो करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट, महान्यायवादी। अच्छा, सेंटर में तो महान्यायवादी होता है ना। अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट में ये दोनों में आपने डिफरेंस देखा कि इनके जो आर्टिकल हैं सेम सेम है। अगर इनमें +89 कर दिया जाए तो ठीक है। आज मैं बताती हूँ आपको। महान्यायवादी, महान्यायवादी जो है कौन से आर्टिकल में है? पहले तो यही बताएंगे। भारत का जो महान्यायवादी है वो कौन से में है? आर्टिकल 76 में। किस में है? आर्टिकल 76 में। अब महान्यायवादी के बाद अगर मैं बात करूँ महाधिवक्ता की, महाधिवक्ता कौन से में है? जैसे सेंटर में महान्यायवादी होते हैं ना, लेकिन जो स्टेट है इसमें जो है कौन होता है? महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है ना,
लेकिन महाधिवक्ता जो है, महाधिवक्ता ये जो है स्टेट में होता है। किस में होता है? स्टेट में। किस में होता है? स्टेट में होता है। महाधिवक्ता कहाँ होता है? स्टेट में होता है ना। अब हमने क्या पढ़ा था? महान्यायवादी। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में पढ़ा था। अगर हम महाधिवक्ता की बात करें, अगर हम इसमें 89 जोड़ दिया जाए, इसमें 76 में अगर 89 जोड़ दिया जाए तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे? 15, 7, 8 और 8 16। तो ये किस में आ जाएगा? राज्य का महाधिवक्ता। तो राज्य का महाधिवक्ता जो है आर्टिकल 165 में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? आर्टिकल 165 में। इसको है ना कंपेयर करके देखना। लोकसभा है, राज्यसभा है ना। लेकिन राज्यों में क्या क्या होती है ये बताना। विधान परिषद होगी, विधानसभा है ना। तो इनको कंपेयर करके देखना, इनमें +89 करके। अगर आपने लोकसभा पढ़ रखी है, लोकसभा मैंने किस में बताई थी आपको? 81 में बताई थी। आगे ऐसे ही उसमें विधानसभा में क्या हो जाएगा? 89 ऐड कर देंगे, 170 में मिलेगी आपको। ठीक है, रह जाएगा ध्यान आपको? ठीक है। महान्यायवादी पढ़ेंगे। भारत सरकार का पहला विधि अधिकार कौन होता है? तो कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। इसको क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AGI होता है। अब AGI होता है, उसकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल भी होगा। कौन होगा उसकी सहायता के लिए? एक सॉलिसिटर जनरल भी होगा। अच्छा, वर्तमान में आप सभी कमेंट करके बताएंगे, वर्तमान में जो आपका महान्यायवादी है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं AGI है, वो कौन है? सभी का आंसर जो है कमेंट में ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए, अगर आप अच्छे से पॉलिटी को पढ़ भी रहे हैं तो। ठीक है। AGI की हेल्प जो है कौन करता है? AGI की हेल्प कौन करता है? SGI। SGI कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। उसके नीचे जैसे प्रधानमंत्री है, ठीक है, प्रधानमंत्री के नीचे मतलब हेल्प कौन करता है? वॉइस प्राइम मिनिस्टर, यही करता है ना। तो ऐसे ही AGI के जो हेल्प है वो कौन करता है? SGI करता है। कौन करता है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। शायद समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल, जिसको हम महान्यायवादी बोलते हैं, AGI की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो AGI की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत सरकार का मुख्य परामर्शदाता जो है AGI होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो आर्टिकल 76 में की जाती है। किस में की जाती है? आर्टिकल 76 में। और महाधिवक्ता की इसमें 89 प्लस कर देना, खुद पता लग जाएगा किस में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकारों को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल। कानूनी विषय राज्य सरकार, आगे राज्य की बात, तो राज्य सरकार में कौन देता है? एडवोकेट जनरल देता है। कौन देता है? AG, एडवोकेट जनरल, जिसको हम क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता। क्या बोलते हैं जिसको हम? महाधिवक्ता। ये कौन से आर्टिकल में है? अभी बताया था आपको। तो एडवोकेट जनरल जिसको महाधिवक्ता बोलते हैं, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 165 में। किस में? आर्टिकल 165 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो उच्चतम विधि अधिकारी राज्य का पूछा है, ध्यान रखना। किसका पूछा है? राज्य का। तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। कौन होता है? एडवोकेट जनरल। और केंद्र का अगर पूछ ले तो केंद्र का कौन होता है? महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किस में निहित होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में होती है। किस में होती है? कैग में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखांकन के लिए जिम्मेदार है? तो कौन है वो? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
कौन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो कैग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी यानी कि वॉच डॉग के रूप में की जाती है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में की जाती है। तो आज की क्लास जो आपकी इतनी रहेगी। तो क्लास कैसी लग रही है, सभी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताया करो। जो भी आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो प्लीज़, ठीक है। इससे जो आपको अपनी तैयारी के बारे में भी पता लगता रहता है कि आपकी कितनी रिवीजन और कैसी चल रही है, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल।